हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इस उड़ान सीरीज में आपने बहुत सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं। तो देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनमें लास्ट 5 ईयर्स के ड्यूरिंग कितने कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये हमने परसेंटेज के हिसाब से इसको मेंशन कर रखा है, जिसमें आप देख पा रहे हो किस किस टॉपिक का वेटेज हाईएस्ट है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो 25% एंड 19% है स्पेशल पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्पेशल पॉइंट्स मतलब सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और कभी कभार आपको इन सेंटर का भी यूज करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें जो अपने स्ट्रेट लाइन के 5-6 इक्वेशंस है, उसमें कोई ना कोई अलग अलग वेराइटी वाले इक्वेशंस को यूज करना, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। इसके अलावा हाईएस्ट वेटेज जो है, एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होगा, कोई ना कोई लाइंस, 2-3 लाइन के बीच का ट्राइंगल बन रहा होगा या फिर लाइन और एक्सिस के बीच का एरिया बन रहा होगा और उसको आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करना रहेगा। तो ये 4 टॉपिक्स जो है सबसे ज़्यादा वेटेज वाले, उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है अपने पास, लगभग 13 to 14 टॉपिक्स है टोटल मिला के। आप देख सकते हो हर एक टॉपिक्स में से कितने कितने परसेंटेज में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें से हम लोग इस टॉपिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें जो 3 टॉपिक है उसको पार्ट 1 यानी आज के वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में अपन इतने सारे टॉपिक से उसके पीवाईक्यूज कवर करेंगे, है ना। वेटेज के हिसाब से कोशिश करेंगे कि वो हो जाए और इसका अपन सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। उसमें फर्स्ट टॉपिक स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC the vertex A is 6,1 and the equation of base BC is 2x plus y equal to 4. Let the point B lie on the line x plus 3y equal to 7 if alpha beta is the centroid of the triangle ABC. Then 15 times alpha plus beta is equal to what? तो यहाँ पर क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस B जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है उसका यूज करके, और विदाउट यूजिंग दैट, क्योंकि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। लेट से हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है जिसमें एज पॉइंट जो है उसका ऊपर वाला वर्टेक्स है विच इज 6,1 एंड ये बेस है जिसका इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि इस पॉइंट से जो बेस पे, यानी ये दो इक्वल इक्वल साइड है हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल की, इसके ऊपर अपन मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां से अगर मैं आपको इंडिकेट करूं ऐसा, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही मीडियन है और यही इसका ऑल्टीट्यूड भी है। तो यहां पर बेनिफिट क्या मिल गया कि इसका इक्वेशन या इसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो जल्दी हमारे पास सेंट्रोइड मिल सकता है। अब से अपन यहाँ पर जो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है उसको अपन एम नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो क्या हम एम का आंसर निकाल सकते हैं, एम का कोऑर्डिनेट का जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं। ये एम जो है वैसे तो वो मिड पॉइंट है इस लाइन का, है ना, बीसी जो अपनी साइड है इसका, मैं मेंशन कर दूं खाली यहाँ पर बीसी लाइन, बट उसको एक और तरीके से बोल सकते हैं ये ए पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा है ना। सो हियर एम इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर? ऑफ ए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए टू दिस लाइन। तो इसका इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स निकालना हमें पता है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो सीधा हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है आप जानते हो कि जो अपना सेंट्रोइड होगा उसको ये मीडियन जो एम है उसको ये पॉइंट 2:1 में डिवाइड करेगा। ये कोऑर्डिनेट है, ये अपन फाइंड कर लेंगे तो आपको जी डायरेक्टली मिल जाएगा। सो इसका हमें यूज भी नहीं करना होगा, बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिखते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट क्या आएगा, x माइनस 6 y माइनस 1। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो खाली माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट को इसमें रख देंगे 2 × 6 1 × 1 माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 + 1, ठीक है। और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 + 1 9 माइनस 9/5। अब दोनों को 1 by 1 इनको और इनको इससे कंपेयर कर लेंगे तो आपको x एंड y जो है इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, x क्या आ जाएगा 6 + 2 सामने जाएगा -18/5
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -+12/5 एंड y को कंपेयर कर देंगे बच्चा, तो y आ जाएगा मेरा 1 -9/5, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 माइनस दिस -4/5। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो किसका आ गया, इसका 12/5 -4/5। तो आपको यहाँ 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्टली सेंट्रोइड मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर सेंट्रोइड मिल जाएगा, जी पॉइंट। कैसे मिलेगा, 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट। डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, 2 इंटू दिस 24/5, 1 इंटू दिस 6/2 + 1, 2 इंटू दिस -8/5 प्लस 1 इंटू दिस 1/2 + 1। तो ये जो आंसर आएगा वही आंसर मेरा अल्फा बीटा का होगा। अल्फा कोमा बीटा जो है मेरा सेंट्रोइड, यही वाला मेरा सेंट्रोइड आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसका आप आंसर निकालो, 30 प्लस दिस 54/5 315, ये हो जाएगा -3/15। कट नहीं करेंगे कोई फैक्टर, हमें यहाँ पर वैसे भी फिफ्टी से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू इसका एडिशन करेंगे, इनका एडिशन कितना होगा, 51/15 है ना, 51/15, 15 कट होगा तो 51 हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 51। तो डायरेक्टली आप देख पा रहे हो 51 इसका आंसर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था जेईई मेन 2022 का। देखते हैं अगली क्वेश्चन की। क्वेश्चन, let 10 alpha 10 beta and 10 gamma where alpha beta gamma is 2n-1 pi/2 not equal to 2n-1 pi/2 n belongs to n, be the slopes of 3 line segments OA, OB and OC। अब यहाँ हमारे पास 10 alpha 10 beta and 10 gamma 3 लाइन के स्लॉप दे रखे हैं, where O is the origin, if the circumcenter of triangle ABC coincide with the origin। सर्कम जो है हमारा ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब वही ओरिजिन पे है वो। एंड इट्स ऑर्थोसेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट। यहां पर 2 पॉइंट्स की बात हो रही है एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेन 2021। कौन कौन से 2 पॉइंट, एक तो सर्कमसेंटर और एक ऑर्थोसेंटर। तो 2 पॉइंट का नाम हमने लिया, तो आप तीसरा पॉइंट खुद ब खुद ले लोगे। कौन सा पॉइंट होता है इनकी फैमिली में, सेंट्रोइड। तो ये जो 3 पॉइंट्स है हमारे, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड, क्या ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं? सर एक लाइन में क्या, ये वाला जो पॉइंट है इसको इस तरफ से 2:1 में डिवाइड भी करता है ना। तो ये तीनों एक लाइन में होते, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड। ये अगर एक लाइन में होते तो अब फिर से एक बार सोचो, सर्कमसेंटर कहां पर है सर, ओरिजिन पे है। और ये ऑर्थोसेंटर कहां पर है, ऑर्थोसेंटर है वाई एक्सिस पे, मान लो वो 0,k टाइप का कुछ है। तो आपको सेंट्रोइड भी पता चल गया कि सेंट्रोइड जो है वो भी मेरा कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। ये बात पक्की हो गई। अब आप सोचो कि यहाँ पर सेंट्रोइड भी कुछ वाई एक्सिस पे आएगा, अपन 0, कुछ p नाम से दे देते हैं ना, खाली रेफरेंस के लिए, ताकि एक बार यूज करने में दिख जाए अपने को। तो यहाँ पर आप देखो तो अपने पास तीनों जो लाइन सेगमेंट है उनका स्लोप दे रखा है और उनका सर्कमसेंटर ओरिजिन पे है, यानी तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है वो सर्कमसेंटर होता है। तो इसको खाली एक बार विजुअलाइज करते हैं, वैसे फिगर की नीड बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी एक बार रेफरेंस के लिए अपन देख लेते हैं। लेट से यहाँ पर एक इतने डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे और सेम डिस्टेंस पे है ना, हमने रैंडमली 3 ले लिए, OA, OB एंड OC। इन तीनों का आपको स्लोप दे रखा है कुछ इस प्रकार से है। तो जो 0, 0 है इसका सर्कमसेंटर है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। उसको डिस्टेंस को भी कुछ नाम दे दो, अगर देना हो आप r दे दो, है ना, स्मॉल r दे दो रेफरेंस के लिए। तो ये तीनों पॉइंट कौन कौन से होंगे, क्योंकि आपको इसका स्लोप पता है तो आप इसके फैक्टर बना दोगे, तो उसका आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख पाओगे। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसका स्लोप है 10 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा r cos अल्फा, r sin अल्फा, है कि नहीं, क्योंकि ये सर्कल बनाएगा, ये सेंटर और ये आप सर्कल बनाओगे वो हमारा क्या होगा, सर्कम सर्कल। तो प्रॉपर्टी का ही यूज ज्यादा करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। बी क्या आ जाएगा, r cos बीटा, r sin बीटा, एंड ये हो जाएगा r
कॉस गामा आर साइन गामा। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या, अब हम निकालेंगे इसका सेंट्रोइड। अब इसका सेंट्रोइड कैसे आता है आपको पता है, ये तीनों का एडिशन बाई 3, और वो कितना आएगा, पहला कोऑर्डिनेट 0 आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा p हो जाएगा, है ना। अब हमें तो एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, आप खाली लिखो सेंट्रोइड क्या आएगा, जी आप लिखोगे ना, तो r तीनों में कॉमन है, r कॉमन निकाल दो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा डिवाइड बाई 3, कोमा समथिंग आएगा, मैं लिखूंगा भी नहीं, मुझे उसका कोई यूज ही नहीं करना, उसे कोई नीड ही नहीं है। अब इतना हो गया, समथिंग कोमा, चलो मैं p को p ही ले लेता हूँ, है ना, मुझे पता है वैल्यू क्या आएगी, r साइन बीटा आर साइन गामा आर साइन अल्फा अपॉन 3 आएगी, बट वी डोंट नॉट नीड इट। अब ये तीन हमारे पास, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ सी द क्वेश्चन, इसका आपको आंसर निकालना है, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन cos के फॉर्मेट में है और मुझे खाली इसी की नीड रहेगी। तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर कर दूं तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, है ना, 0 हो जाएगी। तो r और 3 को सामने पुट कर देंगे, वो भी 0 हो गया, मतलब हमारे पास इसका आंसर आ गया cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा। इसका आंसर 0, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आप चाहो तो आपको पता चल गया कि यहां पर जो वैल्यू है वही इस फॉर्मेट में यूज करना है, तो इसको ABC लेके भी कर सकते हो। आपको अगर समझ में आ गया, दिख रहा है, तो आप कर सकते हो बाद में। अब ये एक रिजल्ट आ गया, इसको अपन जो सॉल्व करना है उसका आंसर निकालते हैं ना, उसको सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आएगा इसका, cos 3 अल्फा का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, है ना। इसका भी वैसे ही आएगा, इसका भी वैसे ही आएगा, खाली सोच के रखो। तो क्या तीनों में क्यूबिक 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 वाला एक आ रहा है आंसर, और एक 4 कॉमन निकलेगा, और 3 cos अल्फा 3 cos बीटा 3 cos गामा भी आएगा। तो अपने पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आएगा ना, मैं थोड़ा इसको लिख लेता हूं, ऐसा कुछ आएगा 4 cos क्यूब अल्फा cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा माइनस 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, ये होल स्क्वायर रहेगा, नीचे अपना ये जो है cos अल्फा cos बीटा cos गामा वैसे रहेगा, राइट। अब सोचो, अगर अपने पास ऐसा कोई फॉर्मेट है जिसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो क्या हमें इस वाला फॉर्मेट पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab c। क्यों, क्योंकि जब अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, है ना। अगर लिखना चाहो तो इसको आप लिख दो, ये माइनस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब यदि इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 बन गया, और ये सामने जाएगा तो इक्वलिटी आ जाएगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा, 3abc। सी हियर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा, 3abc। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 इंटू 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स abc हो गया। और ये आंसर तो हमारा वैसे भी 0 था, तो ये तो 0 हो गया, तो लिखने की नीड नहीं है। नीचे क्या बन गया हमारा, सेम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो क्या आपको सीधा आंसर आता दिख रहा है, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 12। इसका स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको क्या पूछा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो 12 का स्क्वायर जो है वही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास आंसर जो है 144 ही है। तो इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करी। सेंटर्ड ये दे रखा था सर्कम सेंटर, तो इसके आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ये सर्कम सेंटर है तो इसका ऑर्थो सेंटर सेंटर्ड उसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, और यहाँ से हमने तीनों के सेंटर्ड को इक्वलेट कर दिया 0 से। तो पूरा फिर सिंप्लीफिकेशन उसी के बेस पे हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन, a triangle has vertex at 1, 2 and the midpoints of two sides through it are these and these, then the center of this triangle। easy question, काफी easy question है, आप just triangle को draw करो। let's say एक vertex में नाम भी दे दूं 1, 2 है। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी दो साइड्स है उनके हमारे पास क्या क्या दे रखे कोऑर्डिनेट्स, एक का दे रखा है -1, 1
और एक का दे रखा है 2,3, है ना। क्या लिख रखा है, द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट, मतलब एक ए से पास हो रही दो लाइन, उनके मिड पॉइंट्स ये है। तो क्या आप इन दोनों का आंसर निकाल सकते हो, कैसे कैसे आएगा, बहुत आसान से निकाल सकते हैं अपन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये मिड पॉइंट है तो इसका डबल करो, इनका समेशन होना चाहिए, तो -2 इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, तो क्या हमें वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा -3, है ना। तो हो जाएगा -3 + 1 -2, उसका हाफ -1, और यहाँ पर 1 लाना है तो ये 2 है तो यहाँ पर 0 कर दूँ, हो गया -3,0, चेक कर लो, मिड पॉइंट बन गया है। सेम वे ये मिड पॉइंट है तो 4 इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, तो क्या लाना पड़ेगा 3, और 6, इसका डबल 6 इक्वल टू 2 प्लस समथिंग 3,4, राइट है। तो यहाँ पर अपने पास -3 0 3 4 अपने दोनों वर्टेक्स आ गए। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर्ड। अब आप देख सकते हो इसका सेंटर्ड कैसे आएगा, हर बच्चे को पता है, तीनों का समेशन बाई 3 क्या आएगा 1 -3 3, तो ये 0 0 हो जाएगा, 1 1/3, और 2 0 4, तो 6 6/3 मतलब 2, तो 1/3, 2 जो है वो हमारा आंसर बनेगा। 1/3, 2 ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज आवर आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, इजी था, डुएबल था। आगे क्वेश्चन, इफ द ऑर्थो सेंटर of the triangle whose vertices are this and this is alpha comma beta, then the quadratic equation whose roots are alpha plus 4 beta and 4 alpha plus beta is what? JEE Main 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ये जो पूछ रखा है ऑर्थो सेंटर वही निकालना है। दो तरीके से कर सकते हो, एक तो दोनों जो है ऑल्टीट्यूड उसका कॉमन पॉइंट वही अपना ऑर्थो सेंटर होता है, ऑल्टीट्यूड का कॉमन पॉइंट, और ये 3 पॉइंट आपको पता है तो स्लोप का यूज करके भी कर सकते हो। हम लोग एक बार स्लोप का यूज कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। कैलकुलेशन जो भी हो अपने को करनी रहेगी। नाम लिख देते ABC। चलो यहां पर अपन मेंशन करते इसको, ऑर्थो सेंटर को H से अल्फा कोमा बीटा, क्या दे रखा हमें अल्फा बीटा, ठीक है। चलो आप लोग जानते हो कि ऑल्टीट्यूड पे हमेशा H होगा, तीनों के ऑल्टीट्यूड पे, तो ये जो AH ऑल्टीट्यूड है ये इससे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, m1 m2 -1, AH का स्लोप क्या आएगा बीटा -2 अपॉन अल्फा -1, बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 इंटू इसका स्लोप क्या आएगा 3 -1 अपॉन 2 -3 इक्वल टू -1। तो क्या यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा अल्फा बीटा का, है ना। सेम वे बाकी दो का भी यूज करेंगे, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 सामने जाएगा +1 2, तो 2 बीटा -4 इक्वल टू अल्फा -1, है ना। एक बार चेक कर लो, यहाँ पर 3 -1 2 अपॉन 2 -3 -1 सामने मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, इसको मैंने कॉपी कर दिया, और 2 बना था इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसी को मैं कॉपी कर लूँ ऐसा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अनदर वन, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, किसी दूसरा ऑल्टीट्यूड ले लो, हम लोग इसका ले लेते हैं, है ना। ये जो ऑल्टीट्यूड है वो भी सामने जाके परपेंडिकुलर बनाएगा, राइट। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर, दूसरा हमारे पास एक पॉइंट क्या बन जाएगा बीटा -3 अपॉन अल्फा -2, और दूसरे सामने वाला का स्लोप क्या आएगा 2 - 1 1 -3 इक्वल टू -1। अब ये 2 - 1 1 होता है, ये -2 सामने चल जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, बीटा -3 इक्वल टू 2 अल्फा -4, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मतलब इक्वेशन दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एलिमिनेट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू किसी एक में रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू मैं राउंड कर रहा हूँ इसको मैं नीचे पुट कर दूंगा, सो फ्रॉम 2 इसको कॉपी करेंगे, क्या आएगा बीटा -3 इक्वल टू 2, अल्फा की जगह पूरा कॉपी करो, -1 सामने जाएगा -3 हो जाएगा, 2 बीटा -3 -4। अब इनको सिंप्लीफाई करो तो बीटा -3 इक्वल टू 4 बीटा -6 -4, तो 3 बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा इक्वल टू 7/3, बीटा इक्वल टू 7/3 आ गया हमारा।
आगे बीटा की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस का 3 इक्वल टू अल्फा, तो ये 9 कट हो जाएगा, 5/3 इक्वल टू अल्फा। ये हमारा दूसरा एक आंसर बन गया, और यही हमें चाहिए था। और क्या बाकी बचा हमारे पास? अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस 4 बीटा मेरा बन जाएगा अल्फा 5/3 और 4 बीटा हमारा 28/3, तो कितना बन जाएगा? 33/3 मतलब 11, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। और 4 अल्फा प्लस बीटा को भी यहीं कर लेते हैं, धीरे धीरे करें। जब आपको पता चल गया ना कि क्वेश्चन 100% मुझे आ गया, 200%, तो उसको थोड़ा सा स्लोली करें ताकि कहीं गलती ना हो जाए। मार्क्स तो आपको पूरे कैश में मिलेंगे। 4 अल्फा प्लस बीटा बच्चा क्या आ जाएगा? इसको 4 से करेंगे 20 और ये 7, 20 + 7/3 मतलब 27/3 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। अब फाइंड क्या करना था? समेशन क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are these two, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये क्या आएगा? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 20x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और देखो जो है ये हमारा आंसर बना देगा, x² माइनस 20x प्लस 99। आई थिंक डी शुड बी द आंसर। ठीक है, तो डी हमारा आंसर है। देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, the equations of sides AB, BC and CA of triangle ABC are this, this and this respectively, and P2, 3 is the circumcenter, then which of the following is not true? अब ये क्वेश्चन एडवांस टाइप का आ गया जेई मेन के अंदर, एंड एज यू कैन सी जेई मेन 2022 का क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे और कौन सा गलत है ये आपको निकालना रहेगा। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने से ना अपने को सीधा कुछ ना कुछ हिंट दिख जाती है। अब इसको अपन ABC है, उसमें AB, इसको मैं नाम दे दूँ AB साइड। AB साइड का इक्वेशन है, AB है मेरा 2x + y = 0। फिर BC लाइन, BC लाइन का इक्वेशन है मेरे पास x + py = 39, और बाकी बचा AC लाइन, उसका इक्वेशन है मेरे पास x - y = 3। चलो अब यहाँ पर आपको जो एक पॉइंट तो पता ही है ना इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, तो इन दोनों को पहले रफली सॉल्व कर दो। ये ज़रूरी नहीं आपको यही करना होगा, मैं तो रफ वर्क कर रहा हूँ, बाद में अपन इरेज कर देंगे। अब 2x + y = this है, तो x की जगह या y की जगह वैल्यू पुट कर दो। 2x + y की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? x - 3, है ना। y की जगह मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी x - 3 यहाँ पर, तो 3x - 3 = 0, x = 1 मेरा आंसर बन गया। x = 1 पुट कर दूंगा तो y क्या आ जाएगा? -2, है ना। y हमारा आ जाएगा 1 - 3 -2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1, -2। चलो एक पॉइंट आ गया। अब आपको दे रखा था सर्कमसेंटर, अब सर्कमसेंटर जो है उसके लिए अल्टीमेटली हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर? AC, P और ट्राइंगल ABC का एरिया, मतलब P की वैल्यू निकालनी है, AC की लेंथ निकालनी है, और हमें एरिया निकालना, तीन चीजें निकालनी। इसलिए ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले C कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है। क्या मालूम है? कि अगर ये सर्कमसेंटर है P, तो ये जो सर्कमसेंटर है इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, हाँ या ना? सर्कमसेंटर क्या होता है? सर्कमसेंटर वो होता है जो तीनों लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट। तो यहां पर C कैसे निकालेंगे? ये तो है ही नहीं अपने पास हिंट। यहां से अपने को एक वैल्यू पता हो सकती है, बट एक तो अननोन रहेगा ही रहेगा। मान लो अल्फा, 3 - अल्फा पुट कर दो, बात समझ में आई? तो ये वैल्यू आपको अननोन है। अब ये अननोन वैल्यू और ये भी अननोन है, तो डबल अननोन में खेलना सही नहीं है, टाइम लगेगा उसमें। तो हम ये बोल दे कि जो C पॉइंट है, दिस इज मिरर इमेज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, हाँ या ना? है बच्चों? दिस A पॉइंट
दिस ए पॉइंट इज मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालो, कैसे आएगा? इस लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। येलो लाइन का स्लोप 1 दिख रहा है यहाँ पर, AC का स्लोप। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -1। तो -1 स्लोप आ गया, उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगा? y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप x माइनस 2। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा वो x प्लस वाई, ये +2 इधर जाएगा -2, है ना? चेक कर लेंगे, इधर जाएगा x प्लस वाई और -3 -2 -5। ये हमारा आंसर आ गया जो आपको मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया उसका। अब इसके रिस्पेक्ट में इमेज ऑफ ए, जस्ट लुक एट दी मेथड। कितना लंबा ये क्वेश्चन है। ए का हमें मिरर इमेज निकालनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ताकि डायरेक्टली सी का आंसर मिल जाए, अननोन एक भी नहीं रहेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? x माइनस 1 y माइनस -2 इक्वल टू -2। ध्यान रहे -2 गलती से भी नहीं भूलना है। क्यों? फुट परपेंडिकुलर होगा तो वो हमारा -1 टाइम्स आएगा, इमेज हमारा -2 टाइम्स आता है। तो -2 टाइम्स क्या हो जाएगा? इनको पुट कर दूं, 1 -2 -5 अपॉन 1 स्क्वायर 2, और नीचे क्या बाकी बचा? कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस लाइन 1 and 1। एक बार चेक कर लेते। यहाँ पर x माइनस 1 y प्लस 2 डिवाइड बाई 1 ठीक है, -2 टाइम्स। इसको इसमें पुट कर दिया मैंने, 1 -2 -5 अपॉन 2, तो सब सही है। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू 2 कट जाएगा, -7 + 1 -6 इंटू माइनस, तो क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली इसको टिक करके मैं 6 लिख दूँ ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ऐड करेंगे तो 7, और y की वैल्यू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। चेक कर ले, 6 + 1 एंड 6 - 2, तो 7,4 जो है मेरा सी का कोऑर्डिनेट्स बन गया। अभी तक हमें ना AC मिला, ना P मिला, ना एरिया मिला। अभी तक तो मैंने खाली C निकाला। C, लुक एट दिस। क्यों? क्योंकि एक अननोन आया ना, क्वेश्चन खतरनाक बन गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि एडवांस का क्वेश्चन मेंस में आ गया है। अब यहाँ पर C तो आ गया, चलो अब थोड़ी रिलीफ मिल रही। क्या सर, AC तो कम से कम निकाल पाएंगे, और इसको इसमें पटक देंगे तो P भी मिल जाएगा। तो इन दोनों का निपटाना तो हम लोग देख लेंगे कि वो सही है कि नहीं है। तो मुझे बताओ बच्चा, यहाँ पर अपन थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7,4 को इसमें पुट कर दूँ, 7 + 4p = 39। तो 4p = 32। p की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 8। चलो p की वैल्यू 8 आ गई, एक बात ठीक हो गई। अब आपको AC का लेंथ भी निकालना, तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा? दोनों में स्क्वायर ही यूज हुआ है तो डायरेक्टली स्क्वायर ही लिख लेता हूँ। 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 4 + 2, ध्यान रहे गलती नहीं चाहिए, 4 - 2 4 + 2 36, तो वो आ जाएगा 72। अब पहले इन दोनों से अपन ऑप्शन ए और बी को चेक कर लेते क्या वो ट्रू है नहीं है। इतना करने से ना, अगर कोई एक नॉट ट्रू मिल गया तो मैं टिक लगा दूंगा, एरिया फाइंड नहीं करूंगा, है ना। तो P अपने को 8 दे रखा है, तो 8 × 9 72, AC का स्क्वायर भी 72, तो मतलब ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है इसलिए वो मेरा आंसर नहीं है ना। ये ट्रू है, मैं यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ ट्रू। मुझे तो नॉट ट्रू निकालना है। आगे बढ़ते, AC का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर 64 और 72, 64 + 72 मुझे लग रहा है यही आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो बैड लक, है ना। बैड लक क्या होता है कि सर दोनों ही सही निकल गए, अगर कोई गलत होता तो हमारा आंसर बन जाता। चलो और मतलब आगे काम करना है आपको। अब क्या निकालना है आपको? एक ही चीज़ बची सर, अब तो इतना कर दिया हमने, 10 मिनट हो गए, अब एरिया ही निकालना है। तो एरिया के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा? सर आपको 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, या फिर कोई और जुगाड़ कर दो तो आपको यहाँ से सेंटोइड पता हो, कुछ और पता हो तो उसका यूज़ कर लेते, बट सेंटोइड भी नहीं पता है ना। सेंटोइड पता होता तो इसका निकाल लेता, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता, है ना। ये ट्रिक्स है सारी, बट आपको कुछ ना कुछ करके ये निकालना ही रहेगा। बी का कोऑर्डिनेट्स आपको इन एनी केस आपको चाहिए ही चाहिए। तो बी के लिए अपन पहले इस y को रीराइट कर दे। इस लाइन को क्या करेंगे, p की जगह 8 डाल दूँ, तो ये हो गया x + 8y = 39। चलो इनको और इनको सॉल्व करो, जस्ट लुक एट दी कॉम्प्लेक्सिटी। इनको सॉल्व करने से मुझे अभी तो b मिलेगा, और फिर डिटर्मिनेंट का यूज़ करके मुझे इसका एरिया मिलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू -2x डाल दूँ, तो रफ वर्क अपन यहाँ पर कर लेते हैं। x y की जगह -2x, तो -16x = 39।
तो इसमें से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, -15 जाएगा, 3 3 कटेगा, तो 13 और 5 नेगेटिव का, x -13/5। लुक एट दी वैल्यू, ये भी फ्रैक्शन में दे रखी है, और x की जगह -13/5 पुट करूंगा तो y बन जाएगा 26/5, है ना, इसका डबल नेगेटिव का, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा 26/5, तो हमारा बी पॉइंट क्या आ जाएगा, -13/5, 26/5। चलिए इतना हमारे पास आ गया। अब तीनों वर्टेक्स आ गए, तो अब क्या बाकी रहा, एरिया। एरिया के लिए क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इनका, 1 - 2, देन -13/5, 26/5, 1 और 741। इसका जो आंसर आए, इसका जो भी आंसर आए वो आंसर निकालेंगे, और फिर एरिया के लिए इसको मोड लगाकर डबल कर, हाफ कर देंगे, हाफ मॉड्यूलस ऑफ डी। ये आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको लगभग 64.4 मिलेगा, और ये आंसर आपको 32.2 मिलेगा, है ना। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, ये आंसर आपको 32.2 आ रहा है। लुक एट दिस, आपने इसका इमेज निकाला एक पार्ट, फिर आपने इनको पुट करा, पी निकाला पार्ट 2, फिर आपने इनका डिस्टेंस निकाला पार्ट 3, और फिर आपने एरिया निकाला। 4 आपको प्रॉपर स्टेप्स करने, तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन आपका 32.2 है हमारा, इसके अंदर लाई करेगा तो ये ट्रू आ जाएगा। तो लास्ट जाके हमारा ऑप्शन ये हमारा ट्रू नहीं रहेगा, मतलब आंसर जो है वो हमारा डी आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन, लेट सी अल्फा कोमा बीटा बी सर्कमसेंटर of the triangle formed by the lines this one and this one, then alpha minus beta का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई ट्राइंगल स्केलिन है, स्केलिन समझते हो, खतरनाक वाला, अलग अलग साइड वाला, उसका सर्कम सेंटर निकालना मतलब आपका 10 मिनट का टास्क है वो। आप उसको अल्फा बीटा मानोगे, दो डिस्टेंस इक्वलेट कराओगे, या फिर दोनों के अगर साइड्स दे रखी है तो आप पॉइंट निकालोगे, फिर एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, फिर उनका आंसर निकालोगे। बट इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको हिंट दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है अपने को यहाँ पर, ये जो आपको 3 लाइंस दे रखी है बच्चों, उसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या कुछ आपको हिंट दिख रही है, स्लोप का कुछ ना कुछ दे रखा है, देखो जरा ध्यान से। क्या दिख गया जी, बिल्कुल, है ना, बहुत से बच्चों को दिख गया होगा। क्या दिख गया होगा, सर ये और ये कुछ ना कुछ चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है कि हम दो परपेंडिकुलर है, हम लोग क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। देखो ना, इसका स्लोप है, ये x पीछे है ना, ध्यान से, इसका स्लोप है 3/4, इसका स्लोप है -4/3, मतलब परपेंडिकुलर, m1 m2 -1 दिख रहा है। अगर अपन इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर, ये लाइन है मेरी, मान लो एक पल के लिए 4x + 3y = 69, और ये वाली जो लाइन है मेरी जो परपेंडिकुलर बना रही है 4y - 3x = 17। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहाँ होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। मतलब आपको इस पॉइंट को निकालना रहेगा और इस पॉइंट को निकालना रहेगा। अगर इन दोनों को आपने निकाल दिया तो आपको मिड पॉइंट से P मिल जाएगा। इसको निकालने के लिए आपको सॉल्व करनी रहेगी इन दोनों से इस लाइन को, x + 7y = 61, है ना। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाई देता हूँ क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन बन गया। आप तो इसको और इसको सॉल्व करो तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, 7y है, x 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3x + 21y = 183, और इसको मैं लिख दूँ 4y - 3x = 17। एड अप कर लेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये 21 है, 21 और 25y, अब ये 5 का फिगर ही आना चाहिए, तो 18 देन 200, सो दिस वुड बी y = 8। ठीक है ना, y = 8 चेक कर लेंगे एक बार, बाद में पॉइंट आने के बाद चेक कर लेंगे। y = 8 हमारा आंसर बन गया। इसके बाद y की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास आ जाएगा x + 56 = 61। तो x क्या मिल गया मेरे को, x मिल गया
4 और एक 5, 5,8। अब वेरीफाई कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, 4 मार्क अपने को कैश में मिल रहे हैं। तो 5 + 56 61 हो रहा है। यहाँ पर 32 माइनस 15 17 हो रहा है, मतलब परफेक्ट पॉइंट है। यही तो टास्क है ना, पॉइंट तो निकालना है बच्चा। बाकी क्या बचा? बाकी ही क्या बचा? 2 पॉइंट निकाल ले, एक तो आ गया। अब इसको निकाल लेते हैं। इन दोनों का फिर से इसका और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब की बार 3 से नहीं, क्योंकि वो 4x है ना, अपन y निकाल देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x + 28y = 244। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी इसको तो अपन डायरेक्ट लिख लेंगे, माफ करिए, एक को ही मल्टीप्लाई करना है। 4x + 3y = 69, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कट हो गया। ये 25y, सामने कोई 25 का मल्टीप्लाई, ये ऐसा करेंगे। 44 हटा देंगे तो 200 माइनस 25 175, क्या बात है ना। तो ये आ जाएगा 8 से 1 कम 7, तो y की वैल्यू मेरे को 7 मिल गई। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 7 के बाद जैसे आपने इसमें पुट करा x + 49, 7 × 7 = 61, तो यहाँ से x क्या मिल गया? 61। x क्या मिल गया? 61 माइनस दिस, मतलब 12। चलो, तो ये पॉइंट आ गया बच्चा हमारा 12, और ये जब ऑप्शन में दे रखा होगा ना, तो उसमें आपको जानबूझे चालाकी करी होगी। क्या? आपको ये नहीं पूछेंगे इसका सरकम सेंटर क्या आएगा, आपको उसका कुछ रिलेशन पूछेंगे। देखो ना, ये रिलेशन पूछ लिया अल्फा बीटा का, है ना। तो इसमें अगर आप गलत हो ना, गलत, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गलती हो गई। तो इनका मल्टीपल मिडिल पॉइंट ये है हमारा। फाइनली हमें आंसर मिल रहा है 12 + 5। अच्छा, 12 + 5 हमारा क्या हो जाएगा? 17/2, और 7 + 8 15/2। तो दोनों ही हमें फ्रैक्शन में मिल रहे हैं। 12,7 48 + 21, 48 × 21 सही है, और 12 + 49 दोनों सही है। मतलब आंसर तो पक्का सही है हमारा, बस खाली फ्रैक्शन में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चेक कर रहे थे, सही तो है। अब आपको ये अल्फा और ये बीटा है ना, वैसे बाई 2 है ना, तो ज़्यादा टफ भी नहीं है। चलो अपन आंसर निकालते हैं। कहाँ निकाल देंगे? यहाँ। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर बहुत बार बीटा अल्फा भी दे देते वो लोग, अपन ना हैबिट है अल्फा बीटा पर, वो उल्टा भी दे देते। तो ये अल्फा माइनस बीटा यानी 15 17 - 15/2, 2/2 1, इसका आंसर 1 का स्क्वायर 1। और अल्फा और बीटा इनका एडिशन क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का 32/2 16, तो आंसर इज 17। 17 पे खतरा हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, राइट है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन इजी था, अगर आपको दिख गया तो, अगर नहीं दिखा ना फिर आपके लिए लंबा टास्क है। क्या दिखना चाहिए था? ये सर, ये जो है ना दोनों परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC with vertices this and this, then the value of this। ऐसा ही एक क्वेश्चन कर चुके जिसमें हमने ऑल्टीट्यूड का स्लोप का यूज करा था। दिस इज फ्रॉम JEE Main 2023, दैट वाज आल्सो फ्रॉम JEE Main 2023। इस बार हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करेंगे। दोनों ही मेथड हमें पता होनी चाहिए, है ना। फिगर, जब भी बच्चों एग्जाम में आप फिगर ड्रॉ करो ना, जस्ट कीप इट अ लिटिल बिट लार्जर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, और तभी हमें आइडिया लग जाता है। चलो, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए रेडी हो जाओ। इसका मिडिल पॉइंट क्या आएगा बच्चों? 4 - 1 3/2, और 5 और 2 7/2, है ना। तो हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। कैसा इक्वेशन आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? y - 7/2 = स्लोप x - 3/2, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो ना बच्चा? हाँ, हर बच्चा पता है, 9वीं कक्षा का बच्चे को ही पता है ये तो। अब इसका स्लोप क्या आएगा? 5 - 2 3, इसका स्लोप मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 - 2 3, 4 1 और 5, है ना। 5 - 2 3 और 4 1 और 5, इसका स्लोप 3/5, तो इसका स्लोप -5/3, है ना, ऑपोजिट इनवर्स। तो यहाँ पर -5/3,
कुल मिला के सिंप्लीफाई कर देंगे इनको, ये 2y और 3 से मल्टीप्लाई होगा। एक स्टेप करने में कुछ नुकसान नहीं है, गलती नहीं चाहिए अपने को। -10 2x - 3 डिवाइड बाई 2 बच गए, क्योंकि 2 है तो कट हो जाएगा। चलिए, तो 3 सामने हो जाएगा, 6y - 21 इक्वल टू -10x + 15। ये कुछ हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन रहा है। अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह ऑल्टीट्यूड यूज करा होगा, सेम मेथड, वहाँ भी लाइन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी दोनों को सॉल्व करेंगे। चलो दूसरा कौन सा ले लेंगे, ये वाला ले लूँ। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, आप जानते ही हो। इस पॉइंट इसका मिड पॉइंट आएगा, क्या हो जाएगा 3 और 1 माइनस, तो 2 2/1 और -7 to -5/2। चेक कर लेना ना, मिडल पॉइंट ही लिया था ना यहाँ पर, 3/2 और 7/2, मतलब सही है। अब इसका भी अपन आंसर निकाल देंगे। इस पॉइंट से पास हो रही लाइन ये ए बी का स्लोप क्या है, ए बी का स्लोप है 9/-4, तो इसका स्लोप क्या आएगा 4/9, इसका ऑपोजिट का इनवर्स, राइट है। चलो इसका भी अपन आंसर निकाल लेते हैं, क्या आंसर आएगा, y + 5/2 इक्वल टू 4/9 x - 1। तो यहाँ पर अपन 2 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे, 2y + 5 9, 2 सामने चल जाएगा, 8 × x - 1, तो ये हो जाएगा 18y + 45 इक्वल टू 8x - 8। अब क्या बचा सर, इन दोनों को सॉल्व करना, इक्वेशन नंबर 2। क्या इतना क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो बच्चा? क्या मैं इसमें होमवर्क दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो सर। अब क्या बचा सर, इनका सॉल्व भी तो करना है इनको जैसे आप सॉल्व करोगे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ थोड़ी सी फ्रैक्शन पार्ट में मिलेगी, बट इनको सॉल्व कर देना, आपको अल्फा और बीटा मिल ही जाएंगे। अल्फा बीटा मतलब एक्स और वाई है ना, यही कहाँ गया हमारा, ये रहा, है ना बच्चा। ये खुद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। अब तो बचा ही क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया, इसका और इसका, इन दोनों को सॉल्व करो। 8वीं कक्षा का बच्चा कर लेगा, इसको सॉल्व करोगे ना, वही अपने अल्फा बीटा आएंगे, जो सॉल्व करोगे वही अपने अल्फा बीटा आएंगे। और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे इन दो जगह पर, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको जो सिंप्लीफिकेशन है अपना, इस अल्फा की वैल्यू 9α - 6β + 60, कुछ ना कुछ आपको इंटीजर आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इंटीजर में दे रखे हैं। तो आपका आंसर 25 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देना, अल्फा बीटा निकाल लें और उसको पुट कर देना। डन। चलो, तो ये जो टॉपिक्स थे वो सारे हमने पॉइंट्स कवर कर दिए। पॉइंट के ऊपर से जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करके ले लिए थे। अब देखते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस टू द लाइन दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई विल से बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स तो वहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर किसका परपेंडिकुलर किनको लेना है हमें, है ना। तो यहाँ पर अपने पास 2 लाइंस दे रखी है, लेट्स से अपन इसको ड्रॉ करते हैं रफली। अब इसका स्लोप 45 डिग्री वाला हो और ये y इक्वल टू आधा स्लोप, मतलब ये लाइन नीचे है कुछ इस प्रकार से एक लाइन, और कुछ इस प्रकार से दूसरी लाइन 45 डिग्री वाली। इतना हो गया। अब यहां पर मेरे पास क्या चीजें पता है मेरे को, इस लाइन के ऊपर से एक बार फिर से रीड करो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, मतलब इस लाइन से पॉइंट उठाना है, ये इस लाइन से मुझे पॉइंट उठाना है, इस लाइन से पॉइंट उठा के सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे। कैन यू सी दैट? परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, हमेशा इस ब्लू लाइन के साथ बनाना है, दिख रहा है, एकदम प्रॉपर फिगर ड्रॉ करने, ताकि वहीं से आइडिया लग जाएगा। अब वहां परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है, और उस लाइन सेगमेंट जो बन रहे उनका मिडल पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इनका मिडल पॉइंट दिख रहा है आपको, इनका लोकस, मतलब इन दोनों से जो इस लाइन से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही लाइन, वो मुझे ढूंढ निकालनी है। बात समझ में आई? तो इस रीजन से इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप 2 अलग अलग मेथड से कर सकते हो, स्लोप का यूज करके भी कर सकते हो,
इनके बीच का स्लोप निकाल लो, मतलब ये एंगल, इनके बीच का एंगल पता है, सबट्रैक्ट कर दो, वो मिडिल वाला जो एंगल आ रहा है 90 माइनस करोगे तो आप एक ट्राइंगल, यूं प्रकार का एक ट्राइंगल बना के वो कर सकते हो, है ना। एक ट्राइंगल ये बनेगा, ये 45 एंगल बनेगा और ये एंगल पता है, तो वैसे कर सकते हो, बट इट्स क्वाइट लेंथी। हम लोग लोकस ढूंढ रहे हैं तो लोकस के लिए हम लोग ईजी मेथड पकड़ेंगे, है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसके लिए जिसका लोकस ढूंढना है उसको h, k मान लेंगे एज यूजुअल। लेट्स से दिस इज h, k। अब उनके एंड पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट h, k है ना, मैं एंड पॉइंट नीचे दिखाऊंगा, वहां लाइन का इक्वेशन लिख दिया मैंने। तो मान लो इसके ऊपर कोई पॉइंट है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मैं कैसे अज्यूम करूंगा आप बताओ। सर लाइन दे रखी है ना, तो एक को वेरिएबल ले लो, दूसरे को उसी के फॉर्मेट में ले लो। चलो मैं इसको y को बीटा ले लेता हूं, तो x क्या आएगा, 2 बीटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ x इक्वल टू वाई है, मैं दोनों को अल्फा अल्फा ले लूँ तो मेरा अल्फा कोमा अल्फा बन जाएगा, राइट है। तो यहाँ पर मैं इसका मिडिल पॉइंट ले रहा हूँ, जरा ध्यान देना, इसका मिडिल पॉइंट है वो मेरा h, k है। तो मेरा h, k की वैल्यू क्या आएगी, h, k की वैल्यू ये आएगी इनका मिडिल पॉइंट 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन का 2 एंड अल्फा प्लस बीटा अपॉन का 2। बात पकड़ में आई। अब ये जो h, k है उसके लिए मुझे यहाँ पर जो लोकस है वो ढूंढना है। तो वो लोकस मैं कैसे ढूंढूंगा, मेरे पास यहाँ h, k का इक्वेशन निकालना जो अल्फा बीटा के फॉर्मेट में आए, तब जाके मैं कोई ना कोई उसमें वैल्यू पुट कर पाऊंगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपने 2 बीटा बीटा लिया है और अल्फा अल्फा लिया है, तो क्या ये जो ब्लू लाइन है इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है, तो उससे परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा। मान लो कोई एक लाइन अपन पकड़ लेते, ये लाइन, इसका स्लोप क्या आएगा, -1, क्योंकि उससे परपेंडिकुलर है। तो यहां पर वी नो दैट क्या आएगा, बीटा और अल्फा का रिलेशन हमें मिल जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, जरा ध्यान से, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू मेरे पास -1 है। तो इनके ऊपर से अल्फा बीटा का रिलेशन मिल गया तो एक वैल्यू रिड्यूस हो गई, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू -2 बीटा प्लस अल्फा, अल्फा सामने पुट करो, इधर 2 बीटा करो, 3 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। सही है, एक बार चेक कर लेंगे, बीटा माइनस अल्फा 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू -1, बहुत बढ़िया। -2 बीटा प्लस अल्फा सामने जाएगा ये, तो अल्फा की और बीटा की दोनों में से किसी एक की वैल्यू में रिप्लेस कर लेता हूँ, जो अपने को मर्जी आए। लेट से मैं किसी एक को सब्जेक्ट बना दूँ, यहाँ पे मैं अल्फा को सब्जेक्ट बना दूँ, अल्फा सिंगल सिंगल है ना, बेटर रहेगा। तो ये 3 बीटा बाई 2 आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या वैल्यू बन जाएगी h, k की, h, k की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बीटा प्लस अल्फा, तो 2 बीटा एक बार रीराइट कर देता हूँ बाई 2, और यहाँ पर अल्फा की जगह 3 बीटा बाई 2 प्लस बीटा अपॉन का 2, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब दोनों ही बीटा बीटा फॉर्मेट में है, तो इनसे कंपेयर करवा के बीटा को हटा दूँ, जो बीटा मेरा पिक्चर में जो विलन है उसी को हटा दूँ, तो एच के वाला इक्वेशन मिल जाए और वही मेरा लोकस मिल जाएगा। तो बहुत, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, सिंप्लीफाई कर दूँ, ये हो जाएगा 7 4 + 3 7, तो 7 बीटा बाई 4 और ये मेरा हो जाएगा 5 बीटा बाई 4, है ना। तो मैं बीटा को कंपेयर कर लूँ, यहाँ से बीटा मेरा पास आ जाएगा 4h/7। आर यू गेटिंग दिस। यहाँ पर मैंने इसको कंपेयर कर लिया इनसे, और इनको कंपेयर कर लूँगा k से, हर बच्चा समझ लेगा। तो ये हो जाएगा 4k/5, 4k/5, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को उड़ा दो, 5h = 7k। अब h को क्या कर देंगे, xy, 5x = 7y। तो इसीलिए मैंने इसको स्टार दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए था कि हमें समझ में ही नहीं आएगा सर कहाँ से यूज़ करें। एक तो वो नहीं दिखेगा किसका स्लोप -1 का यूज़ करना है, वो रिलेशन ना दिख जाए, और एक तो वो ना दिखे किसके ऊपर परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए गलतियाँ बहुत हो सकती है। सो द राइट आंसर शुड बी 5x = 7y, 5x = 7y, C4 कैट इज अवर आंसर। डन। चलिए लोकस में ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, if the point alpha, 7√3/3 lies on the curve traced by midpoints of the line segments of the line this,
where alpha belongs to first quadrant between the coordinate axis, then alpha is what। दो बार रीड करें क्वेश्चन को, समझ में ना आए तो। एक लाइन है, वो लाइन से कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगी, वहां पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट, उसका एक लोकस है, पहले तो लोकस निकालो, उसमें इस पॉइंट को रखो और अल्फा की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास ये कोई लाइन है, हमारे पास एक्स कॉस अल्फा, मैं यहाँ पर ही मेंशन कर दूँ, लिखने की जरूरत ना पड़े, है ना, ये लाइन है। तो कैन यू टेल मी दिस 2 पॉइंट्स, आप ये 2 पॉइंट निकाल सकते हो मेरे लिए? सर वाई को 0 डाल दो, आप क्या बोलोगे? वाई को 0 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 7/cos थीटा। और ये भी निकाल दोगे बच्चों बहुत अच्छे से। सर x को 0 डाल दो, आपको y मिल जाएगा 7/sin अल्फा, साइन थीटा, सॉरी माफ करें। हो गया इतना। अब ये 2 पॉइंट का मिड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट बना अननोन के फॉर्मेट में, थीटा अननोन है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे बच्चों यहाँ से, है ना। इसका मिड पॉइंट जो आएगा क्या आएगा, इसको अपन h, k बोलेंगे। इसी का मुझे लोकस चाहिए, तो क्या आएगा मेरा? अब मेरा क्वेश्चन जितना हो सके ना फिगर में इंडिकेट कर दिया, तो मेरे स्टेप्स बच गए। तो h, k क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरा इनका मिड पॉइंट। तो 7 के नीचे 2 और 7 के नीचे 2 साइन थीटा, डन। ये बन गया h। अब आप लोग खुश हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन पता है, बचपन वाला, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों को रिप्लेस कर दो और आंसर निकाल दो। बट वो हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको लोकस पूछा ही नहीं है। क्या लोकस पूछा है? क्या आपको इक्वेशन दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इसके अंदर लाई कराओगे, है ना, इस पॉइंट को इसके अंदर लाई कराओगे। तो यहाँ पर आपको एच के निकालने की बजाय, मतलब लोकस निकालना था, कॉन्सेप्ट वही था, बट लोकस निकालेंगे नहीं, उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, फिर वही बात पड़ जाएगी ना, फिर उसमें भी यही पॉइंट पुट करोगे। तो बेटर है यही डाल दो ना। अगर ये जो मेरा कंपैरिजन है, अगर ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा है मिड पॉइंट वाले, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट वाले, तो सर बेटर इसी में कंपेयर करवा दो। तो मैं इसी में कंपेयर करवा देता हूँ, अल्फा 7√3/3, गलती ना हो। अब इनको इनसे कंपेयर करो, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, अल्फा निकाल दो। तो बाय कंपेयरिंग इसका हो जाएगा 7/2 साइन अल्फा थीटा, बहुत बार मैं अल्फा बोल रहा हूँ, थीटा है वो, 7√3/3। क्या आंसर मिल जाएगा अपने को? कुछ कट हो गया, ये √3 सामने बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है? π/3 के आगे, तो थीटा इक्वल टू π/3, है ना। अब बाकी वाले दो को कंपेयर कर दो, बाकी दो कौन से? इन दोनों को कंपेयर कर दो। 7/2 कॉस थीटा, थीटा की जगह π/3 इक्वल टू अल्फा, बहुत इजी बन गया। 1/2 टू कट, अल्फा इक्वल टू 7। 7 शुड बी द आंसर, 777, ऑप्शन ए फॉर एप्पल हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये भी डुएबल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। आपको समझना ये है किस चीज़ का लोकस निकालना है। दुनिया के हर एक लोकस के क्वेश्चन में जिस चीज़ का लोकस निकालना होता है उसको अपन एच के से इंडिकेट कर लेते हैं, और फिर कोई ना कोई प्रॉपर्टी या रिलेशन को यूज़ करके उनका इक्वेशन निकाल लेते हैं, वेरिएबल को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। हमने वही करा, इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, पॉइंट दे रखा था, उसी को मैंने कंपेयर कर लिया, डन। चलिए आगे। अब है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस है उसके ऊपर से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन L एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक बात। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the line this, शाबाश। then the equation of the line is what? समझिए क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले सच्चाई बता दूं, मतलब लेट मी टेल यू द फैक्ट ये था कि इस क्वेश्चन के दो आंसर्स पॉसिबल हो रहे थे। तो एनटीए ने क्या करा, एनटीए ने इसको बोनस जाहिर कर दिया, क्या घोषित कर दिया? बोनस घोषित कर दिया। तो
तो इसके दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं दो अलग अलग कंसेप्ट का यूज़ करके। तो इसको फिर बोनस कर दिया। अपन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आंसर पॉसिबल है। कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले आपको ये बोल रखा है कि ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे एक लाइन है जो कट कर रही है एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ये उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। किसके साथ एंगल बना रहा है? x प्लस वाई के साथ। तो देखो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन यहाँ पे है ना। अब मान लो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन इंडिकेट ही कर लेते हैं यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, खाली परपेंडिकुलर। अब 60 डिग्री एंगल इस लाइन के साथ दो प्रकार से बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। दिस इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज बोनस। तो एक हम लोग मान लेते हैं कि चलो यहां पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, है ना। कैन यू सी दिस 60 डिग्री? चलो 60 दिख रहा है अपने को। अब ये 60 है तो ये तो 45 बाई डिफॉल्ट होता है, हर बच्चे को पता है सर ये तो 45 डिग्री था, तो ये कितना एंगल बन जाएगा? 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। और ये 15 डिग्री तो ये कितना बन जाएगा सर? 75 डिग्री। हो गया बहुत आसानी से, 75 डिग्री हो गया। तो जिस परपेंडिकुलर का एंगल पता हो ओरिजिन से और उसका लेंथ का आंसर भी हमें देना था, कितना था? 4। तो उसका इक्वेशन क्या होता है सर? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो यहाँ इक्वेशन बनेगा x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 4। तो आप इसका दोनों का आंसर निकालोगे, मतलब वैल्यूज पुट करोगे ना, तो ये कुछ बनेगा √3 प्लस 1x प्लस ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, 2√2 सामने चल जाएगा, 8√2 यहाँ बन जाएगा। तो एक हिसाब से ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपने 60 डिग्री एंगल यहाँ लिया होता, है ना, अब मैं आपको दूसरा भी बता दूँ, अगर आपने 60 डिग्री एंगल यहाँ लिया होता तो ये एंगल कितना बन जाता? ये एंगल 45 डिग्री अगेन, और ये एंगल 15 डिग्री। तो आपका दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता था? x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू p यानी 4। तो इस हिसाब से आपका दूसरा वाला भी करेक्ट हो जाता। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स करेक्ट थे एज यू कैन सी, और ये क्वेश्चन बोनस हो गया था इसी रीजन से। तो हमने ये भी समझ लिया क्यों बोनस हुआ था, और आंसर क्या आएगा ये भी हमने देख लिया कंसेप्ट का यूज़ करके। तो इजी क्वेश्चन था, डूएबल। ठीक है। क्वेश्चन, 2 sides of parallelogram are along the lines this and this. If the equation of one of the diagonals of the parallelogram is this one, then the other diagonal passes through the point which. इजी क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है। पैरेललोग्राम बनाना है तो बना लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माफ करना। पैरेललोग्राम समझते हो ना, सामने सामने पैरेलल लाइंस। अब दो लाइंस को अपन इंडिकेट कर लेते हैं 4x, क्योंकि इन दोनों के स्लॉप्स अलग अलग है तो बाजू बाजू वाली लाइन होनी चाहिए। इन दोनों के स्लॉप्स अलग अलग है तो स्वाभाविक है बाजू बाजू वाली लाइन होनी चाहिए। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। और ऐसी लाइन को देख के आपको ना अच्छी फीलिंग आती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ओरिजिन वाली है। तो झंझट ही खत्म सर, इस पॉइंट को अभी से नोट कर दो कि ये पॉइंट मेरा ओरिजिन 0,0 है, क्योंकि उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही आने वाला है। अब आपको एक डायगोनल का इक्वेशन भी दे रखा है लाइन का, 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। अब प्रश्न ये है कि सर ये वाला डायगोनल है या ये लंबा वाला डायगोनल है। तो डायगोनल अगर ये लंबा वाला है तो 0 0 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चेक करो क्या 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है? 0 प्लस 0 बराबर 9, गलत बात। मतलब ये जो डायगोनल हमें दे रखा है वो कहाँ से दे रखा है? ये वाला दे रखा है। बात समझ में आई? इसका इक्वेशन दे रखा है हमें 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करे, 8-10 क्वेश्चन करे। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैं हर क्वेश्चन में फिगर के अंदर ही सारी चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड के लिए करना होता है, नहीं, ये जेईई के लिए ही करना होता है। क्यों? क्योंकि उसी में से हम लोग कुछ वैल्यूज वहीं रख लेंगे और हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। देखो मैंने 3 लाइन वहाँ रख दिया, पॉइंट भी मेंशन कर दिया, मैंने वर्क कुछ नहीं करा है, डायग्राम पे मैं चल रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गई एक बात कि मुझे ये 2 पॉइंट निकालने होंगे। मान लो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, है ना, नाम उनके दे दिए। तो ये पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सॉल्व करेगा।
और ये पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करेगा। बात समझ में आ गई? जैसे दोनों पॉइंट आ गए, आपको दूसरी भी एक चीज़ समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि हमारा जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट होता है वो दोनों का सेटिस्फाई वाला होता है। ये इससे भी पास होता है और ये इससे भी पास होता है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमें फाइंड क्या करना था? अदर डायगोनल पासिस थ्रू दी पॉइंट, मतलब इसका आंसर आपको आंसर निकालना है, ओसी का आंसर निकालना है। तो ओसी के लिए उसका क्या चाहिए? हमें मिडल पॉइंट एम चाहिए, ये चाहिए, और एम के लिए हमें ए बी चाहिए। ए बी कहाँ से आएगा? सॉल्व करके। अब आपको पिक्चर समझ में आ गया, और आप पता है मुझे 200% पता है कि हर बच्चा कर लेगा। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी तो अपन उसको देख लेते हैं। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहीं पे किसी एक को रिप्लेस कर दो, 11x + 7, चलो y की जगह डाल दो -4x/5 = 9। तो क्या आंसर बन जाएगा? 55x - 28x = 45। तो ये कितना होगा? 27x। तो 9 कट हो जाएगा, x = 5/3 है ना। 9 5 9 3 x 5/3 मिल गया। तो आप कहीं पर डाल दो, यहाँ डाल दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -4/5 × 5/3 विच इज -4/3। -4/3 मैं यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ, 5/3 -4/3 चेक कर लेंगे एक बार। ये तो 5/3 है, 5/3 यहाँ पुट करा, -4/5, 5 कट हो गया, -4/3। मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी करें। एग्जाम में पता चल गया ना कि मुझे 1000% ये क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा धीरे चलना है क्योंकि उसमें अपन मार्क्स नहीं गवाएंगे। ठीक, उसी प्रकार बचा इसको और इसको सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों लाइन को, तो अपने को भी मिल जाएगा। फिर अपने पास रास्ता साफ है। तो 7x को उसमें पुट कर दूंगा, यहाँ कर लेंगे 11x प्लस y की जगह बच्चा -7x/2। इफ यू विल पुट इट इन दिस, है ना, = 9। तो ये हो जाएगा 22x - 49x = 18। तो ये -27 आ रहा है, राइट है, 2 एंड तो = -27x। तो यहाँ पर भी 9 कट हो जाएगा, 2/3 ये मिल गया x। और जैसे आपने x इसमें रख दिया, 7 × -2/3 = -2y। -2 हटा दो, चेक कर लेंगे, -7x/2 आएगा ना। -7 × ये वैल्यू पुट कर दी, -2 कट जाएगा, 7/3 y = 7/3। तो चारों की चारों वैल्यू बाई 3 में आ रही है, इसी रीज़न से ये थोड़ा लेंथी बन रहा है। -2/3, 7/3। यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर हो गया? अरे क्या सर, कुछ भी तो नहीं करा आपने, इन दोनों को सॉल्व करवाया, इन दोनों को सॉल्व करवाया, पॉइंट आ गए। अच्छा, m मिडिल पॉइंट है तो m क्या आएगा, यहीं पे मेंशन कर दूंगा मैं देखो सारी वैल्यूज यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर m की वैल्यू, इन दोनों का एडिशन 5 और -2, 3/3 1, 1 के नीचे 2। ध्यान रहे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, /2 करना है, क्योंकि अपन ना ऐसा फॉर्मेट देखते हैं ना, हाँ 3 कट गया सर, 1 आ गया, सीधा लिख लेते हैं उसको। नहीं, इत्मीनान से, पेशेंटली। 7 - 4 3, 3/3 1, 1 के नीचे भी 2, /2 होता है ना फॉर्मूला का। अब आप समझ गए 0 0 और 1 2 2, 1/2 1/2, इस लाइन का इक्वेशन निकालना। क्या आप बोल सकते हो? कितने बच्चे डायरेक्टली बोल सकते हैं? 1 1 2 2 3 3, ये वाली लाइन होती है ना, 1 1 1/2 1/2 0 0, कौन सी लाइन होती है सर? ये 45 डिग्री वाली लाइन होती है। इसका इक्वेशन होता है y = x। लिखने की भी जरूरत नहीं है। कौन सा पॉइंट इसमें से इसके ऊपर है सर? ये दिख रहा है, मैंने बोल ही दिया, 1 1 2 2 3 3 वाली लाइन है ना, तो 2 2 इसके ऊपर आएगा। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? दिस वॉज फ्रॉम 2021 JEE मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइन विद द स्लोप greater than 1 passes through the point this and intersect the line this at point B। चलो इतना डेटा मैंने रीड करा ना, मैं इतना मेंशन कर लेता हूँ। सबसे पहले एक लाइन जिसका स्लोप 1 से ग्रेटर हो, चलो ये रही सर, और इस लाइन को ये कट कर रहा है, इसका स्लोप भी +1 है, बट ठीक है अपन ऐसा लिख लेंगे, x - y - 2 = 0। इसको ये B पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है जी, और पासिंग थ्रू A है, चलो A यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। आगे बताओ। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज √29/3,
√29 डिवाइड बाई 3. देन बी ऑल्सो लाइज ऑन विच ऑफ द लाइन. मतलब अल्टीमेटली आपको बी निकालना है. बी की वैल्यू क्या आ सकती है ये आपको निकालना है. ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है. तो इसमें आपके पास दोनों तरीके हैं. इस लाइन के ऊपर इसको वेरिएबल मान लो, आर थीटा वाला फॉर्मेट पैरामेट्रिक, या इसके ऊपर इसको वेरिएबल मान लो, फिर दूसरे वाले में सेटिस्फाई करवा दो डिस्टेंस फॉर्मूला से. तो यहाँ पर लेट मी से x की जगह अल्फा है, x को अल्फा ले रहा हूँ तो y क्या बन जाएगा x माइनस 2, अल्फा माइनस 2. ठीक है जी, तो ये आ गया. अब इसका और इसका डिस्टेंस √29/3 है. कैन यू टेल मी ए बी का आंसर? सर छठी कक्षा में सीखे थे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ए बी का स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर मतलब 29/9. 3 का स्क्वायर भूले ना, है ना, 3 का स्क्वायर भूले ना, और सर आप ही भूल गए 9. अब ए बी का स्क्वायर कैसे आएगा? अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर, अल्फा माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर. सर यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लो. अल्फा आ जाएगा तो बी आ जाएगा, निकाल देंगे. बी आ जाएगा तो चेक कर लेंगे कौन से के ऊपर वो सेटिस्फाई हो रहा है. खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया. तो अल्फा ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि बाई 9 है ना, तो 29/9 पहले तो इसको निपटाते हैं. 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर आएगा एक, तो -8 अल्फा -10 तो -18 अल्फा, 16 और ये 5, 16 + 25 कितना होगा? 16 + 25 ये बन जाएगा 3 और 41. चलो यहाँ तक तो आ गए. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 से, तो क्या 2 कॉमन निकल रहा है? सर नहीं निकल रहा है ना, तो 2 अल्फा स्क्वायर, सॉरी 9 है वो 9, तो 18 अल्फा स्क्वायर माइनस 18 इंटू 9 162 अल्फा. 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 इंटू 9 3, 6 और 9, उसमें से 29 को हटा दो तो 340 प्लस का 340. ध्यान से, खाली यहीं पे आपको मुश्किलें हो सकती है बस. अब 2 कॉमन निकाल दो, 9 अल्फा स्क्वायर -81 अल्फा प्लस 170 इक्वल टू 0. अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए, खैर हो जाएगा. 9 और 170 तो 3 इंटू 3 170 कैसे बनता है? 17 इंटू 10. चलो इसके कुछ सेटिंग करो, मैनिपुलेशन करो जिससे 81 आ जाए. तो 81 कैसे आ सकता है? 30 और 90, 19 और 17 नहीं, मुझे समेशन चाहिए. तो ये मैं लूँगा 3, 2 एंड 5, 10 और 30, 30 और 51 हो गया, है ना, 51 और 30. तो क्या आ जाएगा? 9 अल्फा स्क्वायर -30 अल्फा -51 अल्फा प्लस 170 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आपको 3 अल्फा कॉमन मिल गया, यहाँ पर 17 कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 अल्फा था तो 3 अल्फा माइनस का 10, जरा चेक कर लेना. 3 अल्फा यहाँ आ गया, 3 अल्फा यहाँ, 13 अल्फा था तो 17 यहाँ पे ले लिया मैंने, और 3 अल्फा चला गया था -10. बहुत बढ़िया. तो अल्फा की वैल्यू अपने मिल गई 17/3, या फिर अल्फा की वैल्यू मिल गई 10/3. अब अगर 17/3 करोगे -2 करोगे तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट भी चाहिए ना मेरे को. दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 17 - 2 करोगे तो 6 कट जाएगा, 11/3. चेक कर लेना, 6 कटेगा तो 11/3. और अगर ये वैल्यू मैं एक्सेप्ट करूंगा तो इसके मैं 2 कट करके 4/3. मतलब बी जो था मेरा, B4 बॉम्बे, बी जो था उसके या तो ये कोऑर्डिनेट बन सकते हैं या तो फिर ये कोऑर्डिनेट बन सकते हैं. अब ये आपका टास्क है कि इन चारों में इसको 1 बाय 1 पुट करो, इन चारों में इनको 1 बाय 1 पुट करो, जिसको सेटिस्फाई जो भी करे टिक लगा दो आंख बंद करके, है ना. तो इसकी वैल्यू लंबी है, इसकी वैल्यू छोटी है, अपन चेक करते हैं. 10/3 4/3 तो 20 24/3 9 नहीं आता, गलत बात है. 10/3 4/3 इसमें पुट करते हैं. 30 30 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 होता है 22, है ना. 30 माइनस 8 22, 22/3 कुछ नहीं होता है, गलत बात है. एक्स की जगह पुट करेंगे 10 + 8 18, 18/3 6. परफेक्ट सर.
इसको सेटिस्फाई कर दिया इस पॉइंट ने, तो ये पॉइंट बी हो सकता है, बी दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं, बी दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं, बट इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। और आपका वही हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा। डन। चलिए तो आगे बढ़ते इक्वेशंस के जो फॉर्मेट है उसके अंदर। क्वेश्चन, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस, y axis and this line, then the number of points p a comma b which lie strictly inside the triangle। बहुत ही cumbersome लंबा प्रोग्रेस, where a is an integer, b is a multiple of a। क्या रीड करा आपने? ट्राइंगल बड़ा लेना है, उसके अंदर a और b इंटीजर लेने हैं आपको, और वैसे इंटीजर कि a कोमा b में a जो है वो उसका मल्टीपल b बने। मतलब अगर आपने आगे 2 लिया तो पीछे आपका 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ बनना चाहिए, समझ गए ना। b इज अ मल्टीपल ऑफ a का मल्टीपल होना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है अपने पास। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो इक्वल इक्वल वाला तो कुछ और सोच सकते हैं, बट इसके लिए तो कुछ भी नहीं सोच सकते। तो एकदम जितना बड़ा हो सके आपके पेज के बाहर निकल जाए उतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा ट्राइंगल बना दो। कहाँ पे कट कर रहा है भाई? ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है? सर y को 0 डाल दो 20,0, x को 0 डाल दो 15, 0,15। तो ये आपका लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है जी, ऑल राइट। अब आपको ये करना है कि इनके बीच के स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रिक्टली लाई इनसाइड, जितने भी पॉइंट इनके अंदर है इंटीजर वैसे पॉइंट काउंट करना है। और वो भी कैसे? जिसमें a जो है वो उसका मल्टीपल b हो। तो आप यहाँ सोचो 0 0 है ये तो, ठीक है 0 0 है। अब पहला पॉइंट कौन सा आएगा मेरा? 1,1, 1,1, 1 वाले सारे आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल होता है। तो 1,2, 1,3 अप टू कहाँ तक जाएंगे? लास्ट पॉइंट यहाँ तक जाएंगे। अब इसके लिए आप इस लाइन को सोचना, मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ ताकि अपने को विजिबल रहे। अब सोचो कि 1 वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो 1 डालने पे सामने चल जाएगा 57, तो y के लिए 14 आएगा आंसर, 14 आएगा, 14 पॉइंट समथिंग। तो 1,14 रखने पे क्या इसका अंदर आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। 1,14 रखोगे तो 56 + 1, 56 + 3। सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ बच्चा 1,14 पुट करो, तो 1 यहाँ पुट करो, 14 यहाँ पुट करो। क्या इसके अंदर लाई कर रहा है ये? क्या लेस देन 60 आ रहा है? यस सर। तो 1 से लेके 1,14 तक सारे आंसर आएंगे। मतलब कितने आंसर आ गए? 14। ये एक लाइन का हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए क्वेश्चन लंबा है। अब मेरे से पहले आप लोग सोचो कि और कितने कितने पॉइंट आ सकते हैं। देखो मैं आपको हिंट बताऊं कैसे करना है। उसके बाद अपन 2,1 नहीं लेंगे। क्यों? 2 1 का मल्टीपल नहीं है ना। तो 2,2 से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। बात पकड़ में आई? 2,2, देन 2,4, देन 2,6। आगे बढ़ना है। कहाँ तक बढ़ना है? देखो ना, यहाँ 2 डाल दो, यहाँ 2 डालेंगे तो 6 प्लस समथिंग आएगा। 60 के अंदर आना चाहिए ताकि वो लेस देन हो जाए, अंदर ट्राइंगल के अंदर आए। तो यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? 10 डाल दूँ, 12 डाल दूँ। 12 पे क्या आ रहा है? 48। चलो 12 चल जाएगा। 13 डाल दूँ, 52 + 6 ये भी चल जाएगा, हाँ 13 तक चल जाएगा। और 14 पे एक्सिड कर जाएगा। बट 13 नहीं डाल सकते। क्यों? वो तो ऑड नंबर है, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो कहाँ तक डालेंगे? 12 तक। समझ गए? तो यहाँ पर तो 14 पॉइंट आ गए थे। यहाँ पर कैलकुलेट करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब कितने पॉइंट आए? 12 तक 6 पॉइंट आए। इसका काउंट निकालना है आपको। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन काफ़ी टफ है। टफ मतलब लंबा क्वेश्चन है। एंड दिस इज फ्रॉम JEE 2023। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। फिर आगे 3 से स्टार्ट करेंगे। अब आपका टास्क धीरे धीरे ना थोड़ा हल्का हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आपके जो मल्टीपल है ना वो कम हो रहे हैं। अब देखो 3,3, दूसरा 3,6 है ना, 3,9। आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। 3,10 लेके देखो। जब आप 3,9, 3,9 ले लिया। चलो यहाँ पर, चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। 3,9 तक अपन पकड़ के चलते हैं। 3,9,
3 पुट करेंगे तो 9, मैं ये पॉइंट 3,9 के लिए सोच रहा हूँ, प्लस 9 इंटू 4 36, ये लेस देन 60 आ रहा है, मतलब चल जाएगा। अब 3,12 सोचो, मल्टीपल में ही जाना है ना, तो पॉइंट कम होने लगे, अब 3-4 में आ गए, फिर तो सिंगल सिंगल ही आ जाएंगे। तो 3,12 में सोचोगे तो 3,9 आएगा, 48 आएगा, चलो ये भी चल जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल अप टू 3,12। अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे 15 जाऊँगा तो ये 60 उससे बढ़ जाएगी वैल्यू। तो 33, 36, 39, 312 कितने आए सर? 4। बस 4 आप ले लो और खुश हो जाओ। बात पकड़ में आ गई? वैसे आप कहाँ तक सोचोगे सर? 19 तक जाएंगे। 19 तक नहीं जाना है, नहीं नहीं नहीं, आधे तक जाओगे ना तभी समझ जाओगे कि अब इसके आगे तो कोई नहीं आने वाला। बात पकड़ में आई? तो इसके बाद आप स्टार्ट करो 4,4 से। मेथड यही है, देयर कैन नॉट बी एनी अदर मेथड बच्चा, बट अब थोड़ा इजी है ये। जो देखो 4,4 तो अंदर लाई कर रहा है, आप देख पा रहे हो। 7 इंटू 4 28 लेस देन 60 आ जाएगा। फिर 4,8 देखो आप, 4,8 देखो, क्योंकि उसका मल्टीपल लेना है ना, तो 4,8 देखो, 8 इंटू 4 32 और 4 3 12, मतलब ये भी लाई कर रहा है, 44 आ रहा है, लेस देन 60 आ रहा है। 4,12 देखो, अब जैसे आपने 4,12 देखा ना, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 12 4 48, 4 3 12, 60 आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। अब की बार खाली 2 ही पॉइंट आएंगे, तो अब के आगे 2 से कम पॉइंट आएंगे या 2 ही पॉइंट आ सकते हैं। समझ गए? चलो फिर से रफ वर्क अपना थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, अच्छे क्वेश्चन को, तभी आपको जहन में आएंगे वो। अब 5 के लिए सोचते हैं, 5,5, 5,10, जल्दी यहाँ बताओ दो, अपन मेंशन नहीं करेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा? चल जाएगा सर, ये भी चल जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 15, इससे छोटा आ रहा है, चल जाएंगे। अभी भी 2 पॉइंट आएंगे 5 के लिए। इसके बाद 6, 6,6, 6,12, ये तो आएगा ही आएगा। ये 48 प्लस 18, अब ये बढ़ गया, ये नहीं आएगा, खाली यही आएगा 6,6। देख पा रहे हो आप, है ना? यहाँ 5,5 देन 6,6। अब जितने वैल्यूज आएगी ना, बहुत सिंगल में आंसर आएगा, एक से ज़्यादा आएगा ही नहीं। अब देख लेते हैं 7,7, क्या 7,7 सेटिस्फाई हो रहा है? 7 इंटू 7 49 लेस देन 60, यस ये भी हो रहा है, तो ये भी एक आएगा 7 का। इनका टोटल मुझे निकालना है, वो मेरा आंसर है। 7 भी आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ो, 8,8, क्या 8,8 भी आ रहा है? 7 इंटू 8 56 लेस देन 60, ये भी आ रहा है, मतलब 8,8 भी एक आ रहा है। 8,8 मैं 7,7 और 8,8 भी यहाँ लिख लेता हूँ। आगे सोचो 9,9, क्या 9,9 आएगा? आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 7 and 63 बढ़ गया सर। अब कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं ए बी की जो बी जो है वो ए का मल्टीपल बने। बस इनका समेशन निकालो, वही अपना आंसर है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 20, 24, 26, 28, 9, 30, 31, 31 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन फिगर में ही सॉल्व कर दिया। सो 31 शुड बी द आंसर, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जेईई मेन 2023 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन, a straight line cuts off intercept OA equal to A and OB equal to B on the positive directions of x-axis and y-axis. If the perpendicular from the origin on this line makes an angle pi by 6 with positive direction of y-axis, then the area of triangle is 98 root 3 upon 3. तो आपको फाइंड करना है a square minus b square का आंसर। अगेन दिस क्वेश्चन विल बी डन बाय जस्ट द हेल्प ऑफ द फिगर। आप क्या करो, जो जो आपको डेटा दे रखे बच्चों, उसका एक डायग्राम ड्रॉ करो। इसके ऊपर से बच्चा अपन आंसर डायरेक्टली निकाल देंगे। देखो ऐसे, ये लाइन पॉजिटिव दे रखा है, ये ए और ये बी। अब इसमें क्या बोल रखा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये रहा, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मैक्स एंगल पाई बाय 6 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 6 है, ठीक है ना, ये पाई बाय 6 है। तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये कितना आ जाएगा सर? पाई बाय 3, ये पाई बाय 3 आएगा, तो ये पाई बाय 6। अब सारी वैल्यूज आप किसी सिंगल के फॉर्मेट में निकाल सकते हो। कैसे?
सर देखो ये π/6 आया ना, मतलब 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2b, है ना, ये 2b हो जाएगी। और ये 10 π/6 इक्वल टू b, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3b, है कि नहीं। 10 π/6 इक्वल टू b/a, तो a क्या आ जाएगा b/1/√3, मतलब √3b हो गया। तो ये सारी वैल्यू हमने b में निकाल दी, मतलब a को मैं भूल जाऊं। चलो अब आपको देखिए दे रखा है आपके यहाँ पर एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो सब लोग, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या आता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट ये रही और बेस हमने ये निकाल दिया b के फॉर्मेट में। क्या दे रखा है बच्चों 98√3/3। तो सर यहाँ से तो b² भी निकल सकता है, हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था। अच्छा मैं a को b के फॉर्मेट में लिख दूँ, तो a की जगह √3 भी डाल दूँ तो ये आ जाएगा 3b² माइनस b², तो अल्टीमेटली 2b², मतलब मुझे b² ही निकालना है। आया। अब यहाँ √3 काट दो। सर ये आंसर आता दिख रहा है मेरे को, तो सबको दिख रहा है क्या, b इंटू बी क्या आ जाएगा b², वो हो जाएगा 98 इंटू 2 196/3। जरा चेक कर लेना, है ना, 4 निकाल देंगे तो 196/3। बस यही तो चाहिए था सर, पूरे क्वेश्चन में 20 को निकालना था और वही मैं पुट कर दूँ, तो क्या मेरा आंसर बन जाएगा 2 इंटू 196/3, तो 392/3 सही निकाला है। वैसे भी ऑप्शन है ना अपने पास, ये रहा 392/3, तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द आंसर। हो गया क्लियर क्वेश्चन। तो ट्रायंगल में जो डेटा दे रखा था उसी का मैंने यूज कर दिया। आगे बढ़ते। अब ये जो थर्ड टॉपिक था उसका जो पार्ट 1 था, ये जो मेरा यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। अब पार्ट 2 जो है वो अपन अगले वीडियो में, सेकंड वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन कर लेंगे। तो कुल मिला के हमने ये 3 टॉपिक के क्वेश्चंस कर दिए और जो रिमेनिंग है वो अपन अगली बार करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स परसेंटेज, राइट। तो इतना ही था फर्स्ट वीडियो में, अब आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। और जाते जाते कुछ अपने पास इंस्पिरेशनल लाइन है ना, आपका फ्यूचर कैसे बदलेगा, तो आप देख सकते हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और अच्छी आदतें ही आपकी अच्छे भविष्य की शुरुआत होगी, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे अगली बार, थैंक यू।